नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक की। वो ये कि आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि मैंने दोनों में अप्लाई कर दिया है, अब मैं किस में मुझे काउंसलिंग कराना चाहिए, किसने करने से बीएड या डीएलएड में से मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगी या किस में जॉब जॉब जो है वो ज़्यादा सिक्योर होती है। इस तरह के भी प्रश्न आ रहे हैं कि मैं दोनों में जॉब करने के साथ अपने बाकी और भी तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकती हूँ कि नहीं, कि आगे भी मुझे अगर फ्यूचर में सोचना हो तो मेरे लिए कौन सी जॉब ज़्यादा सही रहेगी। तो इस तरह के तमाम प्रश्नों का उत्तर देने का यही एक तरीका है कि हम दोनों पे एक बार तुलनात्मक चर्चा कर लेते हैं, दोनों के मेरिट और डीमेरिट भी देख लेते हैं कि क्या है। और लास्ट में मैं एक छोटी सी टिप्स और एडवाइस भी आपको ज़रूर दूंगी जो शायद आपको क्लियर करने में, आपका विज़न क्लियर करने में आपकी और ज़्यादा मदद करे। तो बात करते हैं हम पहले डीएलएड या बीटीसी की। आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल का कोर्स है, ठीक है। आपको अप टू 5th, प्राइमरी से लेके 5th तक आप इसमें पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। एंट्रेंस इसमें कुछ नहीं होता है, आप सीधे आपका जो एकेडमिक्स परसेंटेज है इसके ज़रिए आपकी इसमें काउंसलिंग होती है। प्राइमरी की वैकेंसीज आती हैं और बहुत बड़ी लंबी वैकेंसी आती हैं। हम देखते हैं कि 69,000 72,000 इस तरह की वैकेंसीज आपको इसमें मिल सकती हैं। इसमें कंपटीशन देने के लिए आपको आफ्टर जॉब, आप अगर बीटीसी या डीएलएड कर लेते हैं, आपको देने के लिए आपको सारे विषय की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं आप टेट, प्राइमरी लेवल का टेट सी टेट पास होना चाहिए। उसके बाद एक सुपर टेट होता है जिसमें सभी तरह के कंपटीशन होते हैं। तो उसको देखते हुए ही आप आज के डेट में ये कार्य करें कि उसका भी पेपर उठाकर देखें कि आप उस तरह के पेपर दे सकते हैं कि नहीं, आपको देना है कि नहीं सुपर टेट टाइप का। उसके बाद आप ही अभी से स्टेप बाय स्टार्ट करें, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर नॉन गवर्नमेंट में 45 से 50,000 तक का फीस लगता है, थोड़ा बहुत 5 प्लस माइनस हो सकता है। और जो गवर्नमेंट है उसमें 10 to 15,000 की फ़ीस लगते हैं। ये आपकी कुछ फैक्चुअल बातें हो गई हैं डीएलएड या बीटीसी के बारे में। अब हम बात करते हैं बीएड। बीएड जो है वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल का कोर्स होता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होता है, एंट्रेंस जो अभी हाल ही में जिसकी परीक्षा हुई है। और इस इसको बीएड करने के बाद आप 6th to 12th को पढ़ाने के एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। 2011 तक प्राइमरी तक वालों को छूट दी गई थी, लेकिन 2011 के बाद प्राइमरी में बंद कर दिया गया था बीएड वालों की बिल्कुल एंट्री। 2018 से वापस से बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी के बच्चों को भी पढ़ाने के एलिजिबल हो चुके हैं। वो अगर टेट, प्राइमरी टेट या जूनियर टेट दोनों पास हैं तो वो दोनों के कंपटीशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूँ तो 2 साल का ये भी कोर्स होता है। और अगर इसमें एक जो अलग बात यह है कि अगर आप किसी विशेष सब्जेक्ट को पढ़ाने में रुचि रखते हैं, कोई एक सब्जेक्ट अच्छा है, क्योंकि आफ्टर बीएड आपको टीजीटी या पीजीटी में जाना होगा, तो आप वहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट की ही तैयारी करके आप वो कंपटीशन निकाल सकते हैं। अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिया, एसएसटी लिया, इंग्लिश लिया, मैथ लिया, तो आपको बस वही एक सब्जेक्ट पढ़ कर उस कॉम्पिटिशन को निकालना है। तो ये इसमें एक अलग बात, अच्छी बात ये है। अब हम बात कर लेते हैं इससे इतर थोड़ी इसकी क्या है, अदर फील्ड में भी इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी। अगर आपने कोई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, जैसे कि कोई प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बीएड करना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमने देखा कि अभी बीएसए या फिर बीईओ जैसी वैकेंसी में भी बीएड के लिए बीएड होना अनिवार्य था। इसके अलावा प्रशासनिक सेवा में भी बात करें तो प्रिंसिपल की जो वैकेंसी निकलती है जीआईसी वगैरह में डायरेक्ट, तो उसके लिए भी आपको बीएड होना अनिवार्य होता है। तो बीएड करने से आपका प्रशासनिक सेवा में और फील्ड जो है, स्कोप जो है वो बढ़ जाता है। तो इस बेस पे अगर कहेंगे तो आज के संदर्भ में बीएड करना ज़्यादा फ्रूटफुल, ज़्यादा लाभदायक होता है। क्योंकि एक तो बीएड वाले बच्चों को दोनों जगह की वैकेंसी में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। आप प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हो और अपर लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो, साथ में और ज़्यादा स्कोप आपका बढ़ जा रहा है।
लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप डीएलएड करते हो तो डीएलएड करने के बाद भी आपकी एक तो बेसिक लेवल की तैयारी इतनी अच्छी जाती है कि आप अगर उसके साथ वनडे या फिर कोई भी लोअर जैसे कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप उसके जॉब पाने के बाद भी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर 5th तक के बच्चों को पढ़ाने के बाद भी आपको इतना टाइम मिल सकता है कि आप उस जॉब के लिए भी अपनी तैयारी आगे जॉब के लिए भी अपनी तैयारी बनाए रख सकते हो। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी, कुछ इसमें मेरे टिप्स भी थे कि हाँ, आपको अगर अपना जॉब और एरिया बढ़ाना है तो मैं बीएड करने की ही सलाह दूंगी। लेकिन अगर आप बीटीसी करना या डीएलएड करना चाहते हैं तो भी आपके पास जॉब के क्षेत्र कम नहीं है। लेकिन बात वही है कि अगर आप हायर और ऊंचा जाना चाहते हैं और ऊंचा आपका ड्रीम है तो आपको बीएड ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। हालांकि दोनों में जॉब मिल रही है, दोनों में जॉब मिलने की उतनी ही संभावना है। आपको डीएलएड और बीएड दोनों के बाद ही कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी ही होगी, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। तो इतने सारे जो मेरे पास जितने से प्रश्न आए थे, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने इस वीडियो में दे सकी हूँ। जो कुछ और भी आपके प्रश्न हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी टीम वहाँ भी आपको जवाब देती है। और अगर कुछ लगेगा तो हमें इस पर हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे। आप सभी के बहुत अच्छे भविष्य के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा। शुक्रिया। और अधिक अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।